माय डियर स्टूडेंट्स, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस के इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और इस बार का जो ये क्वेश्चन है ये परीक्षा में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप शायद सिद्ध करिए कि ये जो दो आवेशित चालक हैं इसको अभी आप जोड़े नहीं है, अभी आपका तार अलग अलग है। तो जोड़ने के पहले जो इनकी कुल ऊर्जा है, अभी आप तुरंत हमारे पिछले वीडियो में एक दिन पहले आप जो वीडियो देखे हैं उसमें देखे हैं किसी चालक की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर इसका विभव है V1 और इसकी धारिता है C1 तो इसकी ऊर्जा हो गई हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने के पहले मान लिया कि A और B दो आवेशित चालक है, उनकी धारिताएं C1 C2 है, आवेश Q1 Q2 है, विभव V1 V2 है तथा स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा U1 U2 है। तो जोड़ने के पहले इनकी कुल ऊर्जा इतनी है। अब आप तो जानते हैं कि आपको सिद्ध करना है कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का जो बंटवारा होगा उसमें ऊर्जा की हानि होगी। हम ऐसे भी मुस्कुराते हुए कहते हैं दुनिया में कोई गांव हो, कोई शहर हो, दो भाई में बंटवारा होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा ही और कुछ न कुछ हानि होगी ही। अभी आप देखिएगा कि इसमें हानि होती है। ये जोड़ने के पहले की स्थिति है। यह जब आप जोड़ दिए तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश तब तक बहेगा जब तक दोनों एक समान विभव पर नहीं आ जाए। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास दो बर्तन में पानी है। यहां आप इसको देखिए कि आपके पास ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है और ये दोनों बर्तन में पानी है, लेकिन इसमें पानी इतना सा है और इसमें पानी यहां तक है और बीच में ये रुकावट है, यानी ये दोनों अलग अलग है। जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं तो ये पानी बहना शुरू होगा और ये पानी घटेगा और इसमें पानी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे, मान लीजिए अगर इसका विभव चाहते हैं इधर आवेश बहेगा, इसका विभव चाहते हैं उधर आवेश बहेगा और एक समान विभव कहां पहुंचेंगे, V पर। तो उस समय जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले इन पर आवेश था Q1 Q2 और जोड़ने के बाद हो गया Q1 डैश Q2 डैश, बदल गया। तो जोड़ने के बाद V बराबर Q1 डैश बटे C1, Q2 डैश बटे C2। चूंकि धारिता तो बदलने वाली चीज है नहीं। अब एक मैथमेटिक्स में फार्मूला है, उसको कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो फार्मूला। A बटे B बराबर C बटे D बराबर A जोड़ B जोड़ C जोड़ D होता है। तो इस दोनों को जोड़ दिए, नीचे नीचे जोड़ दिए। ऐसा फार्मूला होता है A बटे B बराबर C बटे D हो तो ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, A जोड़ C बटे B जोड़ D। घटा भी दीजिएगा तो भी बराबर होगा। तो आप उसी फार्मूला से इसको जोड़ रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि टोटल चार्ज तो उतना ही है जितना पहले था, तो बदला नहीं है। तो पहले चार्ज कितना था, Q1 जोड़ Q2, अभी चार्ज कितना है, Q1 डैश जोड़ Q2 डैश। इस पर आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं अजय और विजय की। अजय और विजय दो भाई थे। विजय की कैपेसिटी थी कि वह 12 रोटी खाता था और अजय की कैपेसिटी थी कि वह 3 रोटी खाता था। जब अजय का ससुराल गया विजय और अजय दोनों मिलकर, तो सासू मां ने दोनों का थाली अलग अलग लगाया। अजय का पेट तो 3 रोटी में भर गया। विजय बेचारा क्या करता, अब वो ससुराल में मांग भी नहीं सकता है, लेकिन उसका तो पेट भरेगा 12 रोटी में, 12 रोटी में पेट भरेगा और इसका पेट भरेगा 3 रोटी में।
तो इससे इसकी धारिता अधिक है। अब सासू मां ने दोनों को दो दो रोटी दिया, ठीक है। अगली बार जब रोटी लेकर आई तो वो एक रोटी लिया। अब ये लाज से कुछ बोल नहीं पा रहा है, चलिए लाज वगैरह त्याग करके इसने कहा हमको 4 रोटी दे, तो 6 रोटी खा गया। इनका तो पेट भर गया, लेकिन ये क्या रह गए जनाब, भूखे। इनका विभव उच्च हो गया और इनका विभव निम्न। सवेरे दोनों भाई ने क्या किया, आपस में थाली सटा ली। और अब देखिए कैसे पेट भर गया कि सासू मां पूरी गिराते गई। इसने खाया 1 तो इसने खाया 4, इसने खाया 2 तो इसने खाया 8। तो रोटी 8 2 10। क्लियर? इसका भी पेट नहीं भरा, इसका भी पेट नहीं भरा, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि लगभग दोनों। अब अगर इसको 1 और दिया जाए तो ये 3 हो गए और ये 4 और ले तो ये 12 हो। जब ये दोनों एक विभव पर पहुंच जाएंगे तो न ये रोटी लेगा न ये रोटी लेगा। ठीक ऐसी ही बात आवेशों के पुनर्वितरण में होती है। आप हमारे क्लास में आइएगा, टाइम रहेगा तो हम इसको और इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। आप इतना ही समझिए, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक वो समान विभव पर नहीं पहुंचा। ये समान विभव पर आ गए। Q1 का मान होता है C1 V1, Q2 का मान होता है C2 V2। तो जोड़ने के बाद इनकी स्थिति ऊर्जा बदल गई, चूंकि चार्ज बदल गया तो ये हो गई हाफ C1 V²। चूंकि अब तो दोनों का विभव बराबर है, हाफ और V² कॉमन हो गया, C1 जोड़ C2 रह गया, V² का मान रख दिए। यहां से ये स्क्वायर है, ये एक ठो कट गया और एक ठो बच गया, ये यहां बच गया। अब आप u में u' को घटा रहे हैं तो आगे का कैलकुलेशन अब आप यहां देखिए। आगे का कैलकुलेशन यहां देखिए, u में u' को आप घटा रहे। चलिए घटाइए, अब कुछ नहीं, अब तो मैथमेटिक्स है। जो समझने वाली बात थी वो सारा चीज समझा दिया गया। अब समझने जैसी कोई बात नहीं है। आप यही समझिए कि अब समझने वाली कोई बात है नहीं। आप इसको u माइनस u' को अगर आप डेल्टा u मान लेते हैं, u माइनस u' बराबर हाफ कॉमन हो गया, लघुत्तम हो गया C1 जोड़ C2, यहां हो गया C1 V1² गुना C1 जोड़ C2 प्लस C2 V2² गुना C1 जोड़ C2, अब माइनस C1 V1 जोड़ C2 V2 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट u माइनस u' बराबर हाफ, तो कॉमन है, या इस 2 को यहां दे भी सकते हैं। इसको तोड़िए, ब्रैकेट C1² V1² प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² प्लस C2² V2² माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 V1 C2 V2 अब बटे C1 2 गुना C1 जोड़ C2। अब गाना बजा दीजिए हम तुम चोरी से, तो देखिए ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सब में आप देखिएगा C1 C2 कॉमन है, C1 C2 कॉमन ले लीजिए, V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2 अब बटे
2 गुना C1 जोड़ C2, इसलिए U माइनस U डैश C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 जोड़ C2, समीकरण नंबर 4। अब यहां एक बात समझ कि V1 बड़ा है V2 से। मान लीजिए V1 है 10 वोल्ट, V2 है 4 वोल्ट, तो 10 में 4 गया 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर 36। अगर उल्टा होता, V1 होता 4 वोल्ट, अब V2 होता 10 वोल्ट, तो 4 में 10 गया -6, लेकिन उसका स्क्वायर है तो भी क्या होगा प्लस, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा। इसी चीज को मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, चूंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा 0 के बराबर हो सकता है। अगर दोनों का विभव बराबर हो तो ये 0 से बड़ा होगा, चूंकि यह वर्गात्मक व्यंजक है, वर्गात्मक व्यंजक है, इसलिए U माइनस U डैश बड़ा हो गया 0 से, इसलिए U बड़ा हो गया U डैश से। अतः ऊर्जा की हानि हुई, ऊर्जा की हानि हुई। क्लियर है कि पहले ऊर्जा थी 10 जूल, अब हो गई 8 जूल, तो कुछ तो हानि हुई। यह हानि स्पार्किंग के रूप में, स्पार्किंग के रूप में उष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि ऊर्जा में बदलती है। अतः यहां ऊर्जा संरक्षण, यहां ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ऊर्जा घट गई, ऐसा समझना भूल है, क्योंकि जैसे ही दो अलग अलग विभव करके चालक को जोड़ेंगे, आप देखे होइएगा पोल वगैरह में, घर वगैरह में जब आप प्लग लगाने लगते हैं तो अचानक हाई वोल्ट कम वोल्ट से अगर कभी टकराता है तो वहां स्पार्किंग होती है, चिर्र चिर्र की आवाज होती है, चिंगारी प्रकट होती है। तो ये जो ऊर्जा की हानि है उन्हीं रूपों में प्रकट हुई है। अतः यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट आज के वीडियो क्लासेस का। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मजा लेना चाहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में आप मेरा देखिएगा। कंडेंसर यानी कैपेसिटर, तरह तरह के संधारित्र और उनकी व्यवस्थाएं। थैंक यू वेरी मच।